कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष के पूजन करने मात्र से हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए प्रतिदिन जब आप सोकर उठते हैं तो नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद जैसे कि भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से अगर आपके घर में आंवले का पौधा है या फिर घर के आसपास कोई आंवले का वृक्ष है तो वहां जाकर आंवले की पूजा भी आपको जरूर करनी चाहिए। और आंवले के वृक्ष का पूजन करना बहुत आसान होता है। आपको क्या करना होता है, बस आंवले के वृक्ष की जड़ को सींचना होता है। इसके लिए आप चाहें तो थोड़ा गंगा जल और जल ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा कच्चा दूध भी ले सकते हैं, जैसी भी आपके पास उपलब्धता हो। और पूरे कार्तिक के महीने में आप आंवले की जड़ को सींच सकते हैं। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उसी सामग्री से आंवले के वृक्ष की जड़ की पूजा कीजिए। इसके बाद आंवले के वृक्ष के पास आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। तो जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा जिसे प्राप्त हो जाती है, फिर उस मनुष्य के लिए इस संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती है। मतलब धन प्राप्ति की कामना हो, चाहे संतान प्राप्ति की कामना हो, किसी भी प्रकार की कामना हो, आंवले के वृक्ष की पूजा से पूर्ण हो जाती है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर आंवले की पूजा कार्तिक मास में की जाती है तो जिस भी कामना को मन में धारण करके आप पूजा करते हैं, मतलब अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों पदार्थ आपको प्राप्त हो जाते हैं मात्र आंवले के वृक्ष की पूजा से। और इसलिए शास्त्रों में कार्तिक के महीने में आंवले का अधिक से अधिक सेवन करने की बात कही गई है। कार्तिक के महीने में आंवले से स्नान करने से समस्त प्रकार के दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाती है, दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है, आयु लंबी होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है। मतलब अपने स्नान के जल में अगर आप थोड़ा सा आंवले का रस मिलाकर स्नान करते हैं तो इससे आपको माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाती है और किसी भी प्रकार का रोग हो, दुर्भाग्य हो, कोई ग्रह दोष हो, सभी प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। किसी के किए कराए का असर हो वो भी समाप्त होता है। तो आंवले का प्रयोग आप स्नान के लिए कर सकते हैं कार्तिक के महीने में। इसके अलावा आंवला अगर आप दान करते हैं, जैसे कि किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, किसी मंदिर में आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं या फिर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं तो इससे स्वर्ण दान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। देखिए, आंवले का फल हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। मतलब इस समय आंवले बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं तो आप आंवला लाकर प्रतिदिन चाहे तो भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। प्रयोग आप इसका स्वयं भी कर सकते हैं, कुछ आंवले आप दान भी कर सकते हैं। मतलब सारा आपको दान नहीं करना होता है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कुछ आंवले आप दान कर सकते हैं, बाकी के आंवले आप स्वयं अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर प्रतिदिन हम नियम पूर्वक पूरे कार्तिक मास में एक आंवले का भी दान करते हैं तो इससे आपको प्रतिदिन सोना दान करने के समान पुण्यफल प्राप्त होता है। तो अब जैसे कार्तिक के मास में दान तो सभी करते हैं, पूरे कार्तिक महीने में दान करते हैं, आप उन दान सामग्रियों के साथ एक आंवला भी चाहे तो प्रतिदिन रख सकते हैं। अगर आप रोज आंवला दान नहीं कर पाते हैं तो कुछ विशेष तिथियों पर, जैसे कि एकादशी पर या फिर आंवला नवमी पर, वैकुंठ चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि, मतलब कार्तिक मास में जो विशेष तिथियां हैं इनमें भी आप दान कर सकते हैं। मतलब इस पूरे कार्तिक के महीने में कम से कम एक बार या 2 बार आपको आंवले का दान जरूर करना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा दान करें, लेकिन जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना दान अवश्य कीजिए। तीसरा नियम आता है कि आंवले को हम खाने में प्रयोग करें किसी भी प्रकार से। चाहे तो आप उबालकर उसे खा सकते हैं, चटनी बनाकर खा सकते हैं, मुरब्बा बनाकर खा सकते हैं या फिर अचार बना सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से आपको थोड़ा सा आंवला प्रतिदिन खाने का नियम जरूर लेना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। और इसके साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि आंवला ग्रहण करने से, आंवला खाने से आंतरिक शुद्धि हो जाती है। मतलब आत्मा पवित्र हो जाती है, मन से और शरीर से जितने भी विकार हैं समाप्त हो जाते हैं, समस्त प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आंवला खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। और अब बात करें आंवले का दीपदान करने के बारे में, तो देखिए, आंवले का दीपदान करना, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि आंवले का दीपदान करने से मनुष्य की कोई ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण न हो। मतलब संसार में आपको जो भी चाहिए वो तो मिलता ही है, इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि आपको बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त हो जाता है आंवले का दीपदान करने से। और आंवले का दीपदान आपको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए? देखिए, कार्तिक मास में आंवले का दीपदान आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी दिन कर सकते हैं। कोई भी दिन हो, आप आंवले का दीपक जलाकर और भगवान को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज आंवले का दीपक नहीं भी जला पाते हैं, तब भी कार्तिक मास में जो कुछ विशेष तिथियां हैं
उस दिन आपको आंवले का दीपदान जरूर करना चाहिए। जैसे कि आंवला नवमी, इस दिन आंवले की पूजा भी हम करते हैं और फिर आंवले के पास ही आपको आंवले के दीपदान करने से अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। तो आंवले का वृक्ष अगर आपने घर में भी लगा रखा है, मतलब पौधा लगा रखा है, तो वहां पर भी आप थोड़े से आंवले के दीपक बनाकर और प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके अलावा आप एकादशी के दिन, दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन और जैसे कि एकादशी दोनों पक्षों की एकादशियों पर आप दीपदान कर सकते हैं आंवले का। वैकुंठ चतुर्दशी, इस दिन आपको आंवले का दीपदान जरूर करना चाहिए। और कार्तिक मास की पूर्णिमा पर आंवले का आप दीपदान कर सकते हैं। मतलब जो विशेष तिथियां हैं उनमें आपको आंवले का दीपदान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो प्रतिदिन भी दीपदान कर सकते हैं आंवले का, कोई समस्या नहीं है। जैसे कि अगर आप इन विशेष तिथियों में भी प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं, मतलब हर तिथि पर नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको आंवला नवमी और वैकुंठ चतुर्दशी, ये 2 तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 2 दिनों में अगर आप आंवले का दीपदान करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। अब बात करें कि आंवले का दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको आंवले लेने हैं। जितनी भी संख्या में आपको आंवले का दीपदान करना है उतने आंवले आप ले सकते हैं। आप चाहें तो 5 दीपदान भी कर सकते हैं, 11 दीपदान भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 1 दीपदान भी कर सकते हैं। मतलब जितनी भी आपकी इच्छा हो दीपदान करने की, उतनी संख्या में आपको आंवले लेने हैं। साफ कर लीजिए, धो लीजिए। उसके बाद सबसे पहले आपको ये देखना है कि आंवला किस तरफ से जमीन पर टिक रहा है, मतलब जहां पर आप रखेंगे वहां पर वो स्थिर होकर रह जाए। इसके लिए आपको पहले जमीन पर रखकर या किसी पात्र में रखकर देख लेना है, चेक कर लेना है। जिस तरीके से, मतलब जिस भी साइड से वो टिकता हो उसके ऊपर वाले साइड पर आपको थोड़ा सा कट लगाना है। मतलब देखिए, बहुत सारा नहीं काटना होता है आपको, बहुत थोड़ा सा चाकू से या फिर चम्मच से थोड़ा सा काट लीजिए ऊपर से, जिसमें कि एक बाती समा जाए। बाती आप गोल वाली लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आप चाहें तो लंबी बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन गोल वाली बाती बहुत आसानी से आंवले के दीपदान में प्रयोग हो जाती है। तो गोल बाती ले लीजिए। आप चाहें तो तिल तेल में ले सकते हैं या फिर शुद्ध घी में। बाती को डिप कर लीजिए और जहां पर आपने कट लगाया है उसी स्थान पर आपको बाती रखना है और फिर आपको दीपदान करना है। इससे पहले आपको एक और काम करना है, आपको आंवले के ऊपर तिलक करना है। आप हल्दी से, रोली से आंवले पर तिलक कर लीजिए और इसके बाद दीपक को आपको आसन देना है, क्योंकि कभी भी दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता। तो आप आसन किस प्रकार से देंगे, देखिए, आप चाहें तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं, पुष्पों की पंखुड़ियां रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो थोड़े से तिल रख सकते हैं, सफेद वाले तिल, या फिर थोड़े से अक्षत रख सकते हैं। अब यहाँ आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, अगर आप एकादशी के दिन आंवले का दीप दान कर रहे हैं तब आपको दीपक के नीचे चावल नहीं रखना, फिर आपको तिल रखना है। लेकिन इसके अलावा किसी भी दिन अगर आप आंवले का दीपदान करते हैं तो आप चावल रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मतलब दीपक को आसन देना आवश्यक है, चाहे आप पुष्प का आसन दे दीजिए या फिर आप चाहें तो अक्षत का आसन दे सकते हैं या फिर तिल का आसन दे सकते हैं। तो आंवले का दीपक बनाने के बाद सबसे पहले आपको हल्दी रोली से तिलक करना है और दीपक के नीचे आपको आसन देना है। फिर आपको दीपदान करना है, दीपक प्रज्वलित करना है। फिर जिस भी देवी देवता के निमित्त आप दीपदान कर रहे हैं, जैसे कि भगवान विष्णु के मंदिर में कर रहे हैं या फिर भगवान विष्णु के पास कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु को समर्पित कीजिए। और आप चाहें तो शिव मंदिर में भी इसी प्रकार से आंवले का दीपदान कर सकते हैं। तो वहां पर अगर आप दीपदान कर रहे हैं तो भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। और इसी प्रकार से आंवले का दीपदान आप कहीं भी कर सकते हैं, पीपल के नीचे भी कर सकते हैं, किसी मंदिर में भी कर सकते हैं, अपने घर में भगवान श्री विष्णु के समक्ष भी कर सकते हैं, तुलसी के पास भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो आंवले से आकाश दीपदान भी कर सकते हैं। मतलब आंवले का दीपक बनाकर आकाश दीपदान भी आप चाहें तो प्रतिदिन कर सकते हैं या फिर इन विशेष तिथियों पर कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी दिन और किसी भी स्थान पर दीपदान कर सकते हैं। समय क्या होगा, देखिए, दीपदान हमेशा अंधेरे में ही किया जाता है। तो या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान करेंगे या फिर आप शाम को संध्या काल में दीपदान करेंगे। तो ये 2 ही समय होते हैं दीपदान के लिए, बाकी दिन में दीपदान नहीं किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप दीपदान करें, शुद्ध होकर ही दीपदान करें। स्नान कर ले या फिर हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदल लीजिए और पूरे भक्ति भाव से, श्रद्धा के साथ आपको भगवान श्री विष्णु को समर्पित करते हुए दीपदान करना है। दीपदान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। और अगर आप शिव मंदिर में दीपदान कर रहे हैं तब आपको भगवान शिव के नाम का स्मरण करना है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए आपको दीपदान करना है। आंवले के नीचे भी अगर आप दीपदान करते हैं तो सिर्फ भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करके, माँ लक्ष्मी के नाम का स्मरण करके दीपदान कर सकते हैं। अपने घर में आप चाहें तो आंवले के दीपक को प्रज्वलित करके कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और हाँ, आंवले का दीपक जलाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने का लाभ क्या होता है, तो देखिए, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिसका अनुभव हमें स्वयं करना चाहिए। उपाय कीजिए
और आपका जो अनुभव है उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी लाभ होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।